प्रेमियों, परमात्मा कहता है जीवन में दिखावा मत करो, जीवन में ढोंग मत करो, जैसे हो वैसे रहो, वैसे ही मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा। क्योंकि अगर आप यह चाहें कि परमात्मा सिर्फ पैसे वालों को मिलता हो तो भैया सबरी पैसे वाली नहीं थी, क्या इसको परमात्मा नहीं मिला? अगर आप यह कहते हो कि परमात्मा तो बड़ी उम्र वालों को मिलते हैं, तो उस ध्रुव की क्या उम्र थी? अगर आप यह कहो कि परमात्मा केवल प्राणी मात्र इंसान को मिलते हैं, तो वह हाथी गजेंद्र कौन था? मेरे प्रभु प्रेमियों, मेरा परमात्मा तो केवल प्रेम से मिलता है। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागो, बिना अनुराग के, बिना प्रेम के मेरा परमात्मा नहीं मिलता है। और आज परमात्मा कहते हैं निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओहि कपट चल, ओहि कपट चल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन जो मोहि पावा, निर्मल मन जन जो मोहि पावा। परमात्मा कहता है मैं तुम्हारी आयु नहीं देखता, मैं तुम्हारा स्वरूप नहीं देखता, मैं तुम्हारा धन भी नहीं देखता, मैं देखता हूं तो सिर्फ तुम्हारा मन देखता हूं कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा भाव कैसा है, तुम्हारी श्रद्धा कैसी है, तुम्हारी भक्ति कैसी है, तुम्हारा प्रेम कैसा है। आज प्रभु प्रेमियों, युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण से कहते हैं भगवान, अब हमने जब विजय प्राप्त कर ही ली है तो मैं एक राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं। जब परमात्मा ने युधिष्ठिर जी की इस बात को सुना तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, राजसूय यज्ञ वो कर लेता है जो चारों दिशाओं को जीत लेता है। तभी युधिष्ठिर जी महाराज अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजते हैं, वो चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करके आते हैं। तब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से पूछते हैं, हे राजन, क्या तुमने सबको जीत लिया? तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे प्रभु, हमने सबको जीत लिया, केवल एक रह गया है और वो है जरासंध। जैसे ही आज प्रभु ने इतना सुना तो अपने साथ में भीम और अर्जुन को लिया और चल दिए आज मगध नरेश जरासंध की नगरी में। मेरे प्रभु प्रेमियों, आज परमात्मा जरासंध की नगरी में पहुंचते हैं और देखते हैं आज परमात्मा जब वहां पे गए तो उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया तीनों ने। क्यों? क्योंकि जब से जरासंध को ब्राह्मण की कृपा से भगवान युद्ध छोड़ के भागे थे, तब से इसकी ब्राह्मणों में प्रीति हो गई थी और ब्राह्मण जो भी आकर मांगती हैं उनको दे देता है। ये एक दिन जैसे ही यह सब वहां पर पहुंचते हैं तो इन ब्राह्मणों को देखकर जरासंध कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, युद्धम नो देहि राजेंद्रे द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता
राजन्यान्यकांक्षिणः। हे राजन, अगर तुम देना चाहते हो तो हमें द्वंद्व युद्ध दे दो। द्वंद्व सो यदि मन्यसे, अगर आप हमें देना चाहते हो तो हमें मल्ल युद्ध दे दो। जैसा ही जरासंध ने ऐसा सुना कि ब्राह्मण होकर के युद्ध मांगते हैं, तो जैसे ही उनके हाथों की तरफ नजर गई तो देखा कि अर्जुन के हाथ पे बाणों के निशान हो रहे हैं। तो जैसे ही जरासंध ने यह देखा तो जरासंध बोला, अब आप चाहे को भी हो, मैं तुम्हें युद्ध देता हूँ, लेकिन यह तो बताओ आप हो कौन। तब भगवान कहते हैं, असहु प्रकोदर पार्थ भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोर्मातुलेयं वाम कृष्णं जानीहि ते रिपुः। हे राजन, ये जो तुम्हें पतले पतले दिखाई दे रहे हैं ना, ये अर्जुन हैं, और जो यह तुम्हें मोटे तगड़े दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रकोदर यानी कि भीम हैं, और मैं इनके मामा का लड़का और तेरा पुराना शत्रु कृष्णम जानीहि ते रिपुः। मैं तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। और जैसे ही जरासंध ने कृष्ण का नाम सुना, उसके होश उड़ गए। ये क्या हो गया? जिस कृष्ण ने जैसे तैसे में जीत पाया, और आज यह फिर आ गया युद्ध मांगने के लिए। तब वह कहता है, किम मथुराम स्वपुरीं त्यक्त्वा समुद्रः शरणं गतः अयं तो वयसा तुल्यो नाति सत्तो न मे समः। हे कृष्ण, तू तो भगोड़ा है, मथुरा को त्याग करके द्वारका के समुद्र में जाके छिप गया, तुझसे मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन, अर्जुनो न भवेत योद्धा, अर्जुन मेरे समान योद्धा नहीं है। भीम तुल्य बलो मम, भीम मेरे समान बलकारी है, और मैं भीम से युद्ध करूंगा। आज जैसे ही भीम ने इतना सुना, भीम की छाती अहंकार में फूल के चौड़ी हो गई कि बताओ, भगवान को भी रिजेक्ट कर दिया, अर्जुन को भी रिजेक्ट कर दिया, केवल हमें पसंद किया युद्ध के लिए। परमात्मा अपने मन में सोचते हैं, हुले प्रसन्न, पता लगेगा जब तेरा युद्ध होगा। आज प्रभु प्रेमियों, जरासंध और भीम का युद्ध प्रारंभ होता है, और ये युद्ध कैसा होता है? धर्म युद्ध होता है। सुबह सूर्य निकलते ही युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और शाम सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाता है। और शाम के समय वही जरासंध भीम के चरण दबाता है, भीम की सेवा करता है। पहले जो युद्ध होते थे वो धर्म के युद्ध होते थे, लेकिन आजकल क्या करते हैं? कोई आगे रास्ते में चला जा रहा है, ला करके उसे खत्म कर दिया। आजकल तो मित्र बना करके भी धोखा देते हैं। आज युद्ध होते होते 27 दिन हो गए। भीम कहते हैं भगवान से, भगवान अब अगर आज यह नहीं मरा तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और हे भगवान, अगर मैं इससे लड़ता रहा, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो परमात्मा कहते हैं, भीम दादा, तुम में तो बहुत बल था, अब क्या हो गया? तब भीम कहते हैं, भगवान, जो मेरा अहंकार था, जो मेरा घमंड था, वह सब नष्ट हो गया है, मेरी रक्षा करो ना प्रभु। तो प्रभु प्रेमियों, आज परमात्मा कहते हैं, हे भीम, आज जब तू इस दुष्ट जरासंध से लड़े तो मेरी तरफ नजर रखना। प्रभु प्रेमियों, यह युद्ध जरासंध और भीम का नहीं है, यह युद्ध हमारा और आपका है।
कैसे? हम सबका युद्ध जरासंध से होना है। जरा कहते हैं बुढ़ापा को, और ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जिसका बुढ़ापे से युद्ध न होना हो। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हारे जीवन में जरा आए, बुढ़ापा आए, तो मेरी तरफ देखना प्रारंभ कर दो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। जो बात आज परमात्मा भीम से कह रहे हैं कि आज जब तुम्हारा उस जरासंध से युद्ध हो तो मेरी तरफ देखना, वही परमात्मा हम सबसे कहता है कि जब तेरे जीवन में बुढ़ापा आए तो संसार को छोड़कर मेरी तरफ देखने लग जाना, मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। आज जैसे ही युद्ध होता है, आज भीम की नजर भगवान से हटती नहीं है। तभी भगवान क्या करते हैं, एक तिनका लेते हैं, तोड़ करके फेंक देते हैं। जैसे ही भीम ने देखा, भीम ने उसके एक पैर पे पैर रखा और दूसरे पैर को हाथों से पकड़ा और बीच में से चीर के फेंक दिया। और जैसे ही चीर के फेंका, भीम अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। तभी क्या देखते हैं कि उनके कंधे पे कोई हाथ रख रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो जरासंध खड़ा है। भीम सोचने लगे ऐसा कैसे हो गया। तो मेरे प्रभु प्रेमियों, जिस समय इस जरासंध का जन्म हुआ था, यह 2 टुकड़े में पैदा हुआ था। तो उस नगर की जो कुल देवी थी, मगध नगर की जरा, और इस जरासंध के पिता ने, मगध नरेश ने जरासंध के दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंकवा दिया। जरा नाम की वह कुल देवी आती है और इस दोनों टुकड़ों को जोड़ करके जीवित कर देती है, और इसलिए इसका नाम जरासंध पड़ा। मेरे प्रभु प्रेमियों, और इसको ऐसा आशीर्वाद दिया कि जब तक तेरे टुकड़े आमने सामने रहेंगे, ये जुड़ते रहेंगे, और जैसे ही विपरीत हो जाएंगे फिर यह नहीं जुड़ेंगे। आज का युद्ध पूरा हुआ तो भगवान कहते हैं भीम क्या हुआ। तो भीम कहते हैं परमात्मा ने जैसे आपने कहा था वैसा ही मैंने किया। तो परमात्मा कहते हैं भीम, तूने नजर तो मेरे पे रखी थी, लेकिन थोड़ी नजर तेरी अपने बल पर भी थी। कल तू मेरी तरफ पूरी तरह देखना, फिर तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे ही दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, परमात्मा ने तिनके को बीच में से फाड़ा और विपरीत दिशा में फेंक दिया, और भीम ने देख करके आज जरासंध को वैसे ही फेंका तो उसका उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज परमात्मा ने उस जरासंध का उद्धार किया। जरासंध का उद्धार करने के बाद जब यह तीनों आज पुनः हस्तिनापुर नगर में आते हैं, तो जैसे ही राजसूय यज्ञ की तैयारियां चल रही होती हैं, तो यज्ञ का यह नियम होता है कि सबसे पहले किसी की एक की पूजा की जाती है। तो जब सब लोग आपस में सोचते हैं कि पहले पूजा किसकी करें, पहले पूजा किसकी करें, पहले पूजा किसकी करें, तो कोई तो कहता है कि भीष्म पितामह बड़े हैं, सबसे पहले इनकी कर दो। कोई कहता है कि द्रोणाचार्य की कर दो, कोई कहता है कि धृतराष्ट्र जी की कर दो। लेकिन तभी सहदेव खड़े हुए और बोले कि जिस सभा में साक्षात परमात्मा कृष्ण बैठा हो, तो उनके सिवा किसी दूसरे की पूजा कैसे हो सकती है। मेरे प्रभु प्रेमियों, तभी उस सभा में दुष्ट दूसरा शिशुपाल बैठा था। उसने कहा कि कल तक जिसने पोखर का पानी पिया, बन बन गाय चराई, उसकी पूजा करोगे। तो